यह व्याख्यान सिद्धि स्थान की 12वें अध्याय का हो रहा है। उसमें यह 5वां व्याख्यान है। 15वें श्लोक की बाद गद्यांश शुरू हो रहे हैं, जिसमें यापन बस्ती, स्नेह और निरूह बस्तियों का विधान बताया गया है। कुल 29 यापन, निरूह और अनुवासन बस्तियों का विधान है, लेकिन ये बस्तियां स्वस्थ रोगी और वृद्ध व्यक्तियों के लिए अविरोधी हैं, अर्थात कोई भी हानि करने वाली नहीं होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आचार्य ने बस्तियों के माध्यम से काफ़ी रोगों को ठीक करने की बात यहाँ कही है, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, कुछ बस्तियाँ हैं जो बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। पहले बस्तियों का विश्लेषण और उनमें पड़ने वाले सभी ड्रग की चर्चा हमारे द्वारा की जाएगी, लेकिन बकी बस्तियों के गुणों की चर्चा, नाम की चर्चा और गुण की चर्चा करते हुए 29 बस्तियों को मैं आपके सामने रखूँगा। आइए पहले यहाँ से जो यापन बस्तियाँ शुरू हो रही हैं वह क्या अर्थ रखती हैं, इसको जानना जरूरी है। इस यापन बस्ती का उपयोग बल, शुक्र, मांस बढ़ाने के लिए तथा बस्ती परिहार काल में मैथुन आदि अपथ्य का व्यवहार करने से उत्पन्न जो व्यापक लक्षण होते हैं उसकी चिकित्सा के लिए किया जाता है। यापन बस्ती सभी कालों में दी जा सकती है और यह निरापद बस्ती है। इससे आयुष्य का यापन होता है। दीर्घानुवर्तन अर्थात आयु बढ़ती है, अतः इसे यापन बस्ती कहते हैं। इसीलिए इसे यापन बस्ती कहते हैं। इन बस्तियों में क्वाथ के साथ दूध, जंगल, पशु पक्षियों के मांसरस, मधु, घृत, गुड़, कुक्कुट आदि प्राणियों के अंडे का रस इत्यादि का उपयोग होता है। और यापन बस्तियां सदा देने वाली होती है। देखिए, गद्यांश श्लोक 15 के बाद गद्यांश पहला, यापनाश्च बस्तयः सर्वकालम देया। सीधे आचार्य ने कहा कि यापन बस्तियों को सभी काल में दिया जा सकता है। तनोपदेक्ष्यामा, उसका उपदेश मैं कर रहा हूँ। मुस्तो शीर वाला आरोग्यवध रासना मंजिष्ठा कटुरोहिणी तैमाणा पुनर्नवा विभीतक गुरुचि स्थिरादि पंचमूलानि पलिकानि खंडसः कला रिक्तान्यष्टौ च मदन फलानि प्रक्षाल्य जलाढ़के परिक्वाथ पादशीषो रसः क्षीर द्वीपस्थ संयुक्तः पुनः श्रितः क्षीरावशेषः पादजांगल रस तुल्यम मधु घृतः कुसुम आम मधु कुटज फल रसांजनम प्रियंगु कल्किकृता ससैंधवा
सुखोष्णो बस्ती शुक्र मांस बल जनन छत क्षीण काश गुल्म शूल विस्मज्वर ब्रग्न कुंडलो उदावर्त कुक्षिशूल मूत्र कृच्छ असृक रजो विसर्प प्रवाहिका सीधो रुजा जानु रुजांग वस्ती ग्रहा अस्मर्जु उन्माद अर्षा प्रमेहा अघमान वातरक्त पीत श्लेष्म व्याधि हरा सद्यो बल जननो रसायन चेती। अर्थात यह मुस्तादी यापन बस्ती की चर्चा है। इसमें मोथा, खस, बरियार का मूल, अमलतास की गुद्दी, रासना, मजीठ, कुटकी, त्रैमाणा, पुनर्नवा, बहेड़ा, गुड़ची, स्थिरादि, पंचमूल, सरवन, पिटवन, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखुर, ये स्थिरादि पंचमूल कहे जाते हैं। प्रत्येक एक एक पल की मात्रा में लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर तथा मदन फल के 8 फलों को लेकर टुकड़े कर जल से बढ़िया से धूल वूल नहीं लगे हों उसकी सफाई की बात यहाँ कही गई है। धो लें, बढ़िया से साफ कर दें। बाद में 6 सेर अर्थात 32 तोला जल में क्वास बनाकर जब चतुर्थांश 8 तोला शेष बच जाए तो छान कर उस छने हुए क्वास में 2 परत गोदूध मिलाकर पुनः आग पर पकावें। जब दूध मात्र शेष बच जाए तो उस दूध को के चतुर्थांश जंगल पशु पक्षियों का मांस रस और इसके समान भाग मधु घृत मिला दें। अर्थात 8 पल मांस रस, 8 पल मधु और घृत मिला दें। इसके बाद सौंफ, मुलाठी, इंद्रजौ, रसवत, प्रियंगु, सेंधा नमक इनका कल्प बनाकर मिलावें और मथनी से मथ कर बस्ती तैयार करें। यह इस कल्प की मात्रा बस्ती द्रव्य का 12वां भाग होना चाहिए। जितना बस्ती द्रव्य ले रहे हैं उसमें कल्प जब मिलाएंगे तो उसका 12वां हिस्सा ये होना चाहिए। इस प्रकार बनी हुई गरम यापन बस्ती का प्रयोग करने से लाभ देखिए। शुक्र, मांस और बल की वृद्धि होती है। सबसे पहला लाभ वहाँ शुक्र अधिक मैथुन से में रत लोगों की जो चर्चा, महादोषकर भाव की चर्चा जो आचार्य के द्वारा की गई है, तो आप विद्यार्थी आपको जोड़ना चाहिए। जब क्षय पढ़ेंगे तो अनुलोमक विलोमक क्षय की जो चर्चा होगी इसमें यह विलोमक क्षय का विषय है और उसमें मांस विगत शुक्र के साथ साथ उत्तरोत्तर धातुएं घटनी शुरू होती हैं और शरीर का बल नष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में इस बस्ती का प्रयोग बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ साथ छत्छीण, काश, गुल्म, उदरशूल, विस्मज्वर, ब्रग्न रोग, बस्ती कुंडल या बात कुंडल बस्तीजन्य रोग जिसको आप पहले पढ़ के आए हैं, उदावर्त, कुक्षिशूल, मूत्रकृच्छ,
रक्त विकार, रजो विकार, विसर्ग, प्रवाहिका, सिरहसूल, जानुशूल, बहुत बीमारियां जानुशूल की हैं, इसलिए इन बस्तियों पर ध्यान देना चाहिए। उराशूल, जंघाशूल, बस्ती ग्रह, अस्मरी, उन्माद, अर्श, प्रमेह, अगमान, वातरक्त तथा अन्य पीत एवं कफ से उत्पन्न होने वाले रोग इससे नाश हो जाते हैं और इसके सेवन से शीघ्र ही बल की प्राप्ति होती है और यह बस्ती रसायन गुण की प्राप्ति कराती है। अब बताइए कि जो बस्ती एक साथ इतनी समस्याएं समाप्त करती हों वह चिकित्सक के लिए अद्भुत है कि नहीं है। इसलिए पुस्तक पढ़ के बार बार पढ़ करके इन सब चीज़ों को याद करना चाहिए और पंचकर्म विभाग में ये सारे कर्म आपके महाविद्यालय में कराए जाते हैं। पंचकर्म विभाग में आपको देखने के लिए भेजा भी जाता है, दृष्टकर्मा भी बनना चाहिए। आइए गद्यांश 2, ज्ञापन बस्ती के नाम से ही यह बस्ती है। एरंडमूल, पलासात, षटपलम, सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, बृहति, कटकारिका, गुक्षूरको, रासना, अश्वगंधा, गुड़ची, वर्षा, भुराग्वधो, देव दार्वीति, पलिकानि, खंडशः क्लालिप्तानि फलानि च अष्टौ प्रक्षाल्य जलार्के क्षीरपादे पचेत्। पादे शेषम कषायम पूतम सत कुसुमा कुष्ठ मुस्त पिप्पली हपुषा बिल्व बचा बत्सक फल रसांजन प्रियंगु यवानी प्रक्षेप कल्कितम मधु घृत तैल सैंधव युक्तम सुखोष्टम नीरुहम एकम 2-3 वा दद्यात्। सर्वेषां प्रशस्तौ विशेषतो ललित सुकुमार स्त्री विहार क्षीण छत अस्तविचिरास स सामपत्य कामनाम च अपत्य कामनाम च। बहुत बड़ी बात। यह मुख्य रूप से एरंडमूल पलाश की छाल के साथ 12 औषधियों के बाद में और औषधियों के कल्क मिलाने की बात कही गई है। इनका क्वाथ बना करके उसमें कल्क मिला करके बस्ती फूट में निर्माण डालना है, बस्ती बना करके 2 या 3 नीरू बस्ती इसकी दी जाती है। मधु घृत सब ऊपर के तरह जैसा ऊपर बताया गया उसी तरह से दिया जाता है। यह नीरू सभी प्रकार के लिए उत्तम है, पर विशेषकर ललित सुकुमार, मैथुन में रत, क्षीण, छत, वृद्ध, जीर्ण अर्श से पीड़ित तथा संतान की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के लिए हितकर है। गद्यांश 3 और 4 देखिए। तद्वत सहचर बला दर्भ मूल सारिवा सिद्धेन पैसा। और चौथे गद्यांश में कहा इन्होंने तथा बृहति कंटकारी शतावरी छिन्न रुहासतेन पैसा मधुक मदन पिप्पली कल्कितेन
पूर्ववत बस्ती ही। यह बस्ती भी सहचरादि यापन बस्ती इसका नाम है। यह बस्ती भी सुकुमार, मैथुन में रत, वृद्ध, जीर्ण अर्श वाले और संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए हितकर है। गद्यांश 5 देखें। तथा बलाति, बला, बिदारी, सालिपर्णी, पृष्ठपर्णी, बृहति, कंटकारी का दर्भ, मूल, परुष, कास्मर्ज, बिल्वफल, वसिद्धेन पैसा, मधुक, मदन कल्पितेन, मधु घृत सौवर्चल युक्तेन, काश ज्वर गुल्म प्लेह अर्दित स्त्री मध्य क्लिष्टानां सदैव बल जननूरसायनश्च। यह बस्ती, इस बस्ती का नाम प्रथम बलादि यापन बस्ती है। इस बस्ती से काश, ज्वर, गुल्म, प्लीहा, अर्दित स्त्री और मध्य से क्षीण हुए व्यक्तियों में शीघ्र ही बल उत्पन्न करने वाली और रसायन होती है यह बस्ती। गद्यांश 6। ये बलादि मूल बस्ती है। बला, अतिबला, रासना, आरोग्यवध, मदन, बिल्व, गुड़ची, पुनर्नवई, एरंडास, अश्वगंधा, सह, चर, पलाश, देवदारु, द्विपंचमूलानि, पलिकानि, यौकोलथ, द्विप्रशिष्टम, शुष्क मूलकानां च जलद्रोण सिद्धम, निरुह प्रमाणवशेषम, काशांगं पूतं, मधु, मदन, सत्पुष्पाक, कुष्ठ, पिपली, बचा, वत्सक, फल, रसांगन, प्रियंगु, कल्किकृतम, गुड़, घृत, तैल, छद्र, क्षीर, मांस, रसा, अम्लकांजी, संधैव युक्तम, सुघोषम बस्तिम दद्यात्, शुक्र मूत्र वर्चा, संगे अनिलजे, गुल्म, हृदय रोग, अघमान, ब्रघ्न, पार्श्व पृष्ठ, कटिग्रह, संज्ञानाश, बलक्षयेषु च। अर्थात इस बस्ती के प्रयोग से शुक्र, मूत्र और मल, साथ ही बात की रुकावट होने पर करना चाहिए तथा गुल्म, हृदय रोग, अघमान, ब्रघ्न, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह बहुत रोगी मिलते हैं इसके, संज्ञानाश और बल के क्षय होने पर यह बस्ती दी जाती है। गद्यांश 7वां देखें। हा पुरुषार्ध कुड़वो, द्विगुणार्ध क्षूण यवा, क्षीरोदक सिद्धा, क्षीर शेषो, मधु घृत तैल लवण युक्तः, सर्वांग विस्तृत, बात रक्त सक्त, बीड मूत्र स्त्री, खेरित हितो, बात हरो, बुद्धि मेधा, अग्नि बल जनश्च। हा पुष्पादि यापन बस्ती इस बस्ती का नाम है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि हाउ वेद आधा कोड़, इससे दुगुना अधकुटा हुआ जौ लेकर चौगुने दूध और जल में पकावें। जब दूध मात्र शेष रह जाए तो छानकर मधु घृत तेल सीधा नमक मिलाकर मथकर बस्ती दें। इसके प्रयोग से
संपूर्ण शरीर में फैले हुए वात रक्त में मल मूत्र की रुकावट में अत्यधिक मैथुन से क्षीण व्यक्तियों में यह हितकर होता है और साथ ही वात नाशक है तथा यह बस्ती बुद्धि, मेधा, जठराग्नि और बल को उत्पन्न करने वाला होता है। देखिए 8वां, ये हर्ष पंचमूलादि यापन बस्ती है। हर्ष पंचमूली कषायः क्षीरोदक सिद्धा पिप्पली मधुक मदन कल्कीकृता सगुण घृत तैल लवण क्षीण विस्मज्वराकर्षित पस्ती। अर्थात लघु पंचमूल को दूध और जल में पकाकर क्वाथ बनाएं। जब दूध मात्र शेष रह जाए तो छानकर पीपर, मुलेठी और मदन फल का कल्प तथा गुड़, घृत, तेल, सेंधा नमक मिलाकर मथनी से मथकर क्षीण पुरुष तथा विस्मज्वर से कृष्ण पुरुषों में इस बस्ती को देना चाहिए। इस तरह से यहाँ 8 बस्तियों की संक्षेपतः चर्चा हुई। 9वें गद्यांश से कल तृतीय बलादि यापन बस्ती की चर्चा से आगे चर्चा कल आगे के व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।